बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल, आसान, लेकिन बहुत ही यूनिक से आलू के स्नैक की रेसिपी शेयर करूँगी, जो बहुत ईजीली आप घर में ही मौजूद चीज़ों से बना सकती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो चलते हैं, हम मिलकर इन स्नैक्स को बनाते हैं कि किस तरह से ये बनेंगे। यहाँ पर मेरे पास 1 केजी आलू हैं, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। अच्छे से बॉईल करना है हमने इसे। इसके बाद हमने इसको मैश कर लेना है। आप मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अवन दस्ते की मदद से मैश कर रही हूँ। बिल्कुल फाइन सा हमने इसको पीस लेना है, इस तरह से मोटे मोटे नहीं होने चाहिए। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 स्पून सुरख मिर्ची हैं, 1 स्पून मेरे पास नमक है, हाफ़ स्पून मेरे पास भुना कुटा ज़ीरा और हाफ़ स्पून ही गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ स्पून चाट मसाला पाउडर है और 1 चम्मच मेरे पास सूखा धनिया है, जिसको मैंने दरदरा पीसा है, बिल्कुल फाइन वाला नहीं पीसा। इसके अलावा आप जो चाहें इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मसाला जात को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाथों की मदद से अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे, ताकि तमाम जो स्पाइसेस हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसका जो नमक है लास्ट में वो चेक कर लेंगे। अगर थोड़ा कम लगे तो आप मज़ीद नमक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़े से हरे मसाले ऐड करेंगे। इनमें थोड़ा सा हरा धनिया है, थोड़ी बारीक कटी मिर्ची हैं 4 से 5 अदद, 1 चम्मच पुदीना के पत्ते हैं और एक छोटा सा मीडियम साइज़ का प्याज मैंने रफली चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद हमें अंडे मैंने पहले से बॉईल कर लिए हैं। 1 अंडा जो है मैंने वो फेंट लिया है, बल्कि मेरे पास यहाँ पर 2 अंडे हैं जिनको मैंने फेंटा है। तो हमने उबले हुए अंडों की कटिंग करनी है, बहुत ही सफाई से इसकी कटिंग करनी है। दरमियान में से हम इस तरह दो स्लाइस बना लेंगे। एक नाइफ़ की मदद से मैंने इनको काट लिया है। आपने हिसाब रखना है कि एक साइज़ इनका होना चाहिए। अब हम अपने हाथ पर थोड़ा सा आलू की जो स्टफिंग हमने रेडी की थी वो लेंगे और इन्हें इस तरह से राउंड करने के बाद थोड़ा सा फैला लेंगे। इसके बाद हम उबला हुआ अंडा जो है उसका 1 पीस लेंगे और इसे इस तरह से लंबाई में रखेंगे और साइडों से आलू की स्टफिंग से हम इसे कवर करेंगे। बहुत ही आसानी से ये तकरीबन कवर हो जाता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जब आप करेंगे तो बहुत ईजीली ये इसको कवर कर लेगा। आप इन स्नैक को ज़रूर बनाइएगा, आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए, मैंने हर तरफ से इसे आलू की मदद से कोट कर लिया है और इस तरह से हमने इनको बना कर रखते जाना है, रेडी करते जाना है। और आप इस स्टेज पर इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे इन्हें निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। दोबारा से हम एक बना लेते हैं। तो 1 अंडे का पीस रखते जाएंगे और इसे साइड से आलू की मदद से कोट करते जाएंगे और आसानी से इनको बना कर रखते जाएंगे और इसके बाद हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही यूनिक स्नैक है। जब भी घर में मेहमान आए तो फटाफट से इनको बनाएं और खिलाएं, तो आपकी जो है बहुत सारी तारीफ़ें होंगी, क्योंकि बहुत मज़े के बनते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आसान भी हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको पिटा हुआ अंडा लगाते जाना है और इन्हें गरम ऑयल के अंदर रखते जाना है, यानी कि हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे। अंडे की मदद से अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया था। इसके अंदर हम इन्हें रखते जाएंगे और जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। बारी बारी सारे जो स्नैक्स हमने बनाए हैं वो फ्राई करते जाएंगे। आप इन्हें बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और जब दिल चाहे इन्हें बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एक साइड से जब इस तरह से ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इसकी साइड जो है वो पलट देंगे। सारे स्नैक को इसी तरह हमने फ्राई करना है। 2 मिनट के अंदर तकरीबन ये फ्राई हो जाएंगे। इनका जब प्यारा सा कलर आ जाएगा तो हम इन्हें कुकिंग ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा कुकिंग ऑयल मौजूद नहीं है तो आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। डन हो चुके हैं तकरीबन यहाँ पर मेरे जो स्नैक्स हैं, तो हम इसे प्लेट में रखते जाएंगे और इनका जो ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल, इसको निकाल देंगे। अब हम इसे किस तरह से सर्व करेंगे तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देख रहे हैं कि माशाल्लाह से कितने लुक वाइज खूबसूरत लग रहे हैं। हमने इन्हें
दरमियान से नाइफ़ की मदद से कटिंग कर लेना है। इस तरह इनकी जो शक्ल है वो बहुत ही खूबसूरत सी लगती है। आप इस तरह से भी रख सकते हैं, अगर आप कटिंग नहीं करना चाहते तो वैसे भी आप इन्हें रख सकती हैं। देखिए बहुत ही गर्मा गर्म और मज़ेदार से बने हैं। चंद मिनटों में हमने इसे बना लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक तो बनता है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट अच्छे से यूनिक से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।